जनक अरविंद केजरीवाल की जमानत का मुझे लग रहा है कि तय था कि जमानत मिलने वाली। जिस तरीके से 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी थी, संजय सिंह को 6 महीने का जमानत मिल चुकी थी, हेमंत सोरेन को बेल मिल चुकी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था कि भाई जमानत तो अधिकार है, जेल अपवाद है, जमानत नियम है, जेल अपवाद है। तो जिस तरीके से लगातार लंबे समय से पूछताछ हो गई थी, ईडी के मामले में उनको जमानत हो चुकी थी, सीबीआई के मामले में कल जमानत, लगभग तय था कि केजरीवाल अब बाहर आ जाएंगे। मुझे लगता है कि केजरीवाल के बाहर आने के बाद जब हरियाणा चुनाव को लेकर जब चर्चा हो रही है कि हरियाणा में केजरीवाल की भूमिका क्या होगी, देखिए लोकसभा चुनाव के समय भी अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली थी दिल्ली में, उसका परिणाम क्या हुआ? 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो जिस दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर रोक नहीं पाए लोकसभा चुनाव के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि विधानसभा की जब बात है हरियाणा की, तो हरियाणा में तो एक सीट कांग्रेस ने गठबंधन में कुरुक्षेत्र की दी थी लोकसभा में, आम आदमी पार्टी वो जीत नहीं सकी। और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखेंगे तो लोकसभा के अंदर कोई बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि 5.5 लाख वोट आम आदमी पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में मिले हैं, और इस आधार पर आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और उनका एक ग्राउंड संगठन वहाँ बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के हरियाणा में प्रदर्शन चुनाव प्रचार अभियान करने से, भले ही वो भिवानी से आते हो, सुनीता केजरीवाल प्रचार कर रही हो, हरियाणा पंजाब से जुड़ा हुआ राज्य है, पंजाब में पूर्ण बहुमत की आम आदमी की सरकार है, भगवंत मान खुद वहाँ प्रचार कर रहे हो। मुझे लग रहा है इस समय जो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का होने वाला है, वहाँ कोई तीसरा पक्ष बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाएगा। जेजेपी जो 2019 के अंदर 10 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, दुष्यंत चौटाला भी इस बार अलग चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भले ही गठबंधन वहाँ पर दूसरे छोटे दलों से कर लिया हो, इंडियन नेशनल लोकदल ने वहाँ पर बसपा से गठबंधन कर लिया हो, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इस समय बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में मुझे नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में के अंदर बगावत देखने को बहुत ज़्यादा मिली है इस बार। अरविंद केजरीवाल की जहाँ तक संभावना मुझे लग रहा है वो प्रचार जरूर करेंगे। अब ये देखना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कुरुक्षेत्र में जब प्रचार करने जाते तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार को जिताना है। क्या अब विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी क्या तीखा हमला कांग्रेस के ऊपर करेंगे? क्या जो वो पहले कहते थे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों भ्रष्टाचार की पार्टी है, आम आदमी पार्टी को मौका दो, तो इस बार भी वो क्या वो रुख अपनाएंगे या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर वो हमलावर अख्तियार करेंगे? 2014 से लेकर 2024 तक का जो ये कार्यकाल रहा है हरियाणा सरकार का, उसका वो जिक्र करेंगे? 2014 से लेकर 2024 तक मोदी का जो कार्यकाल रहा उसका जिक्र करेंगे, या 2004 से लेकर 2014 तक जो हुड्डा का 10 साल का कार्यकाल रहा है उसका बस जिक्र करेंगे और जनता से कहेंगे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचारी है, आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दो? मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से भाजपा पर आक्रामक होंगे, वह कांग्रेस पर हमला करने से बचेंगे और कांग्रेस में वो सॉफ्ट रहेंगे, उनके टारगेट में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। लेकिन जहां तक अरविंद केजरीवाल के जमानत का हरियाणा के चुनाव में किसी असर का प्रश्न उठता है, मुझे लग रहा है इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ा था, निश्चित रूप से हरियाणा में कोई बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि अगर लगता कि आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी भूमिका है तो मुझे लगता है कांग्रेस गठबंधन करने की कोशिश करती। वो गठबंधन नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल है कि हम बिना आम आदमी पार्टी के जीतेंगे। बस अरविंद केजरीवाल के जमानत मिलने का एक ये फायदा जरूर होगा कि आम आदमी पार्टी के संगठन को एक उत्साह मिलेगा, और अगले साल फरवरी में चुनाव है दिल्ली विधानसभा का, तो संगठन के स्तर पर केजरीवाल अब काम करेंगे, तो दिल्ली के लिए उनकी ये जमानत जरूर मुझे लगता है कि राहत लेकर आएगी। लेकिन फिलहाल जो जमानत मिली है उसमें वो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, तो अब सरकार निर्णय किससे लेगी? कैबिनेट की बैठक नहीं हो सकती क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है। तो अगर इन्हें कोई घोषणा दिल्ली की जनता के पक्ष में भी अरविंद केजरीवाल के करना है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते। तो क्या अरविंद केजरीवाल अब किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मनीष सिसोदिया को चुनाव के पहले जिम्मेदारी देके कई घोषणा जनता के लिए करेंगे जो उन्होंने तय करके रखी है? अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पहली बार मिलेंगे 17 महीने के बाद। अब वो बैठकर संजय सिंह बाहर है, तीनों मिलकर क्या रणनीति बनाते हैं दिल्ली को लेके, हरियाणा को लेके, इंडिया गठबंधन को लेके, यह देखना होगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जरूर उत्साह बढ़ा हो गया, लेकिन हरियाणा के चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा मुझे ये नहीं लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।